हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम एंगुलर की कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम एक ऐसा पाइप प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर के अंदर लीडिंग जीरोस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे, ये उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा जहाँ पे हम लीडिंग जीरोस को ऐड करने का प्रोसेस देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, बट क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम कस्टम पाइप क्रिएट कर सकते हैं लीडिंग जीरोस को ऐड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टॉपिक क्लियर है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो app.component.html फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने एक हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे H2 और H2 में हम लिखेंगे एंगुलर कस्टम पाइप टू ऐड लीडिंग जीरोस इन नंबर। ठीक है, ये अपना मेन पर्पस रहेगा कि एंगुलर कस्टम पाइप की हेल्प से कैसे हम ऐड कर सकते हैं लीडिंग जीरोस को नंबर के अंदर। ठीक है, अब इस हेडिंग से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमें एक कस्टम पाइप की नीड है। तो एक कस्टम पाइप बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ng जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर को, g जनरेट p पाइप, फोल्डर का नेम आ गया माई पाइप्स स्लैश और यहाँ पे पाइप का नेम। तो पाइप का नेम क्या है हमारे केस में? हमारे केस में हम इसका नेम देंगे ऐड लीड जीरो। ठीक है, ये हमारा पाइप का नेम होगा ऐड लीड जीरो और इसको कर देंगे एंटर। एंटर करने के साथ में ही आप देखोगे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपकी जो एक फोल्डर है उसको ऐड कर देगा माई पाइप्स नेम से, और उसके अंदर दो फाइल्स को ऐड कर देगा। एक है ऐड लीड जीरो पाइप डॉट स्पेक डॉट टी एस और दूसरा है ऐड लीड जीरो डॉट पाइप डॉट टी एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने दोनों फाइल बना लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इस पाइप को यूज करने से पहले इस पाइप को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, और रजिस्टर करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको इसका ये वाला नेम नहीं, आपको कंप्लीट नेम यूज करना पड़ेगा। क्या है कंप्लीट नेम? ऐड लीड जीरो पाइप। ठीक है, इसको आप जैसे कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में ऐड कर दोगे इस वाले पूरे नेम को, तो ये आपका वहां पे रजिस्टर हो जाएगा। तो चलते हैं वहां पे कंपोनेंट डॉट टी एस और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड लीड जीरो पाइप। इसको लिखते ही आपके यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक लाइन इंपोर्ट हो गई है। इसका मतलब है कि अब हमारा जो ऐड लीड जीरो पाइप है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इसको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यूज कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। बट इसको यूज करना है तो किस लिए करना है, क्या पर्पस है, क्या लॉजिक होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट समझाने के लिए मैं आपको फिर से app.component.html फाइल पे ले जाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स की हेल्प से आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इधर यहाँ पे लिखोगे सैम्पल इनपुट कॉलन और यहाँ पे आ जाएगा आपका सैम्पल इनपुट। तो सपोज मैंने यहाँ पे सैम्पल इनपुट में नंबर दिया 5। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मेरे प्रोग्राम में जब इसको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे इसके 5 से पहले, है ना, लीडिंग मतलब पहले, लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो होते हैं। लीडिंग के केस में क्या चाहिए? मुझे 5 से पहले 2 जीरो चाहिए। तो सपोज मुझे इस तरह से नंबर चाहिए 005 या फिर हो सकता है 0005 या सिर्फ 05, है ना। तो इस तरह का एक डायनामिक मेरे को कस्टम पाइप बनाना है कि मैं जो भी नंबर पास करूं साथ में उसमें कितने लीडिंग जीरो चाहिए वो नंबर पास करूं और उसके बेसिस पे क्या हो वो लीडिंग जीरोस को ऐड करके मुझे आउटपुट में शो करे। ये अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया कि एक हम क्या करेंगे, एक पाइप बनाएंगे। वो पाइप 2 पैरामीटर रिसीव करेगा। एक जो पैरामीटर होगा वो तो डिफाइन करेगा कि नंबर कौन सा है, किस नंबर पे आपको ये परफॉर्म करना है, और दूसरा डिफाइन करेगा उसकी लेंथ, कि उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, उस वे में हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे, उसको हम बिल्ड करेंगे। तो अभी हम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से app.component. नहीं, आपको जाना पड़ेगा ऐड लीड जीरो पाइप डॉट टी एस पे, है ना। और यहाँ पे जो भी स्क्रैच में लिखना है सब कुछ तो इसको हटा देते हैं जो बाय डिफॉल्ट आता है। यहाँ पे हम पहला जो नंबर डिफाइन करेंगे उसको एक वेरिएबल नेम देते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक देंगे कॉलन, और कॉलन के बाद में उसका टाइप क्या आ गया, नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कॉलन नंबर। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हम वो नंबर होल्ड करेंगे जिसे हमें यूज करना है, जिस नंबर पे हमें लीडिंग जीरोस को ऐड करना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कॉमा, और कॉमा के बाद में उसकी लेंथ LENGTH कि कितना हमें लेंथ देना है, और यहाँ पे भी टाइप क्या होगा, नंबर। अब आप लोग चाहो तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी वैल्यू 2, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि जब यूजर कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा इस लेंथ में, तो ऑटोमेटिकली वो उसको 2 कंसिडर कर लेगा। ठीक है, और फिर अननोन वाले पोर्शन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि हमें 0 के साथ में जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो एज ए स्ट्रिंग ही हम उसको कन्वर्ट करके रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, एक पाइप को बनाया, उस पाइप को रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद में उसमें 2 पैरामीटर रिसीव किए, एक ओरिजिनल नंबर जिसका टाइप नंबर है, और एक लेंथ जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 सेट है, बट अगर यूजर ने कोई वैल्यू पास करी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इस रिटर्न वाले पोर्शन को एक बार क्लियर अप करते हैं और फिर से लिखते हैं इसको खुद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल जो नंबर है पहले उसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डॉट टू स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लगाएंगे डॉट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे PAD स्टार्ट, पैड स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लेंथ पास कर देंगे कि कितनी लेंथ पे करना है, और क्या पैड करना है, यहाँ पे 0 पैड करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे दे देंगे एक सेमीकोलन। मीनिंग समझ में आया। हमने क्या किया, एक जो नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर, उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसको डॉट पैड स्टार्ट मेथड के साथ में यूज किया। अब ये पैड स्टार्ट मेथड क्या करता है, इसको अगर आपको डिटेल में देखना तो आप यहाँ पे माउस कर्सर ले जाओगे तो दिखा देगा, पैड्स द करंट स्ट्रिंग विद अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग दोगे उसके साथ में इसको पैड कर देगा। तो और कितने तक करना है वो यहाँ पे आप लेंथ पास करोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे वापस से HTML पे, यहाँ पे हम लिखते हैं एक P टैग, और उसमें लिखेंगे नंबर विदाउट पाइप। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कोलन, डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप जो भी नंबर देना चाहो, जैसे मैंने दिया यहाँ पे 40 या 5 वाला एग्जांपल लेते हैं, 5 लिया यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो 45 या कोई भी नंबर ले सकते हो, ये डायनामिक रहेगा। अब एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर हम अपना एप्लीकेशन में पाइप यूज करेंगे। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, ये हमने गलत कर दिया, एक बार इसको वापस करते हैं, ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर ये आपको आउटपुट ला के देगा। तो आउटपुट देखते हैं क्या आया हमारा आउटपुट आया है यहाँ पे, Angular 19 course by TechShare, Angular custom pipe to add leading zeros in number without pipe is 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पाइप यूज करेंगे, तो पाइप यूज करने के लिए आप लिखो फिर से P टैग, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर विद पाइप, फिर यहाँ पे आ जाएगा कोलन के बाद में आ जाएगा यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिख देंगे 5 विद पाइप सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड लीड 0। परफेक्ट, इतना कर देंगे इसको सेव, और फिर अपना ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो क्या आया, नंबर विदाउट पाइप कितना है 5, नंबर विद 5 कितना है 05। हमने कोई वैल्यू पास की उसके लिए नहीं की, इसलिए उसने क्या किया 2 उसको लेंथ कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉलन दे के मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो अभी क्या हो गया 1 2 3 4। इसने इसको 4 डिजिट का बना दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे लेंथ कितनी पास करी थी 4। तो अगर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 2 डिजिट ही बनाएगा, और अगर आपने कोई भी वैल्यू पास की तो उस केस में उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग बनाएगा। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर यहाँ पे 5 की जगह 10 होता तब क्या होता। अगर यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, ये मैंने हटा दिया, तो देखो क्या होगा, 10 था, 2 डिजिट बनाना था, तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, इसलिए इसने कुछ भी नहीं किया। बट अगर आप यहाँ पे 3 डिजिट कर दोगे तो अब ये क्या करेगा, इसको 3 डिजिट नंबर बनाएगा लीडिंग 0 ऐड करके। ठीक है, तो एक्चुअल में आप लेंथ यहाँ पे पास करते हो कि कितने लेंथ में आपको उसको कन्वर्ट करना है, और अगर ऑलरेडी वो उतनी लेंथ का नंबर है तो वो फिर वहाँ पे कुछ भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ये सब चीज़ें करते हैं।
बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन रहता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।